Hello friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 12 and today we will do part 6 of journal. If you are new to my channel then please subscribe, okay? And today we will discuss the following topics. Number 1 is discount. What is discount? Next is trade discount and cash discount and their treatment in journal. How we record entries related to trade discount and cash discount in journal. So let's start today's topic. So what is the meaning of discount? डिस्काउंट जनरली आपने नॉर्मल लाइफ में भी सुना है बहुत बार. इसका नॉर्मल सा मीनिंग होता है छूट, जो हमें परचेज करने पे कुछ छूट देता है सेलर. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. जैसे हमारा जो प्रोडक्ट था वो 10,000 रुपीज का था, बट लेकिन हमें वो पड़ा 9700 का, तो हमें 300 की क्या मिल गई? छूट. दैट इज डिस्काउंट. अब डिस्काउंट यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर्स. जो होलसेलर्स रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं डिस्काउंट. क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि रिटेलर्स उनसे बल्क में परचेज करते हैं. व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क, जब हम ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट परचेज करते हैं तब हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. ओके, एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट? अलाउड टू कस्टमर्स फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट. जब हम ये चाहते हैं कि हमारा कस्टमर अभी हमें कैश दे दे, तो हम उसे मोटिवेट करने के लिए कि अगर अभी कैश पेमेंट होगी तो हम आपको ये प्रोडक्ट सस्ता दे देंगे. तो दैट मीन्स टू प्रमोट अर्ली पेमेंट. ओके, टू मोटिवेट द कस्टमर टू पे द अमाउंट इन कैश और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ओके, फॉर दैट टू मोटिवेट द कस्टमर्स कैश डिस्काउंट इज अलाउड. When it is allowed at the time of making the payment. जब आप कैश दोगे तब आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने कैश पे कर दिया है. ओके, अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी जर्नल में हम इन्हें कैसे रिकॉर्ड करते हैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखो, ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती है. नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड, बट कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ये पेमेंट पे डिपेंड करता है. बट लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट परचेज हो या कैश परचेज हो, वो आपको अगर होलसेलर प्रोवाइड कर रहा है तो वो करेगा, वो पेमेंट पे डिपेंड नहीं करता. जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, अगर आपका बिल बनता है 10,000 रुपीज का, ओके, तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है अगर वो 10% है, दैट इज 1,000 रुपीज. आपको चीज कितने की पड़ी? 9,000 की. तो जो आपका बिल होगा ना, इनवॉइस क्रिएट होगा, उसके ऊपर 9,000 लिखा होगा, ना कि 10,000. तो ट्रेड डिस्काउंट कट के ही शो होता है. लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो वो वहां पे स्पेसिफाई. अब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10%, आपको चीज पड़ रही है 9,000 की, आप उसको कैश पेमेंट कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि कैश पेमेंट करोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट भी दूंगा. उसने आगे और आपको कैश डिस्काउंट दिया 10% का, दैट इज 9,000 का 10%, दैट इज 900, और आपको फाइनली वो प्रोडक्ट पड़ा 8,100 का. बट जो ये डिडक्शन है ये आपको शो की जाएगी, बट ये डिडक्शन शो नहीं होगी. तो हम ये मानेंगे 9,000 की हमें पड़ रही थी और हमें कैश डिस्काउंट मिला 900 का, और 8,100 की हमें फाइनल इसकी वैल्यू पड़ी है. ओके, अब हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ इन दोनों का ट्रीटमेंट देखेंगे. नाउ दिस इज आवर ट्रांजेक्शन. Bought goods for cash of the list price of 50,000 rupees at 20% trade discount and 5% cash discount. अब इसमें उसने बोला कि हमने गुड्स परचेज की, ओके, और 50,000 की. जो लिस्ट प्राइस है वो क्या है? 50,000. ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी गिवन है? 20%, और कैश डिस्काउंट 5%. इसका मतलब हमें दोनों डिस्काउंट मिले हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है और कैश डिस्काउंट भी मिला है. और कब मिला है? जब हमने गुड्स को परचेज किया है. ओके, तो अब जर्नल एंट्री करने से पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा और कैश डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले नहीं बताई, दैट इज जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. अब देखो यहाँ पर लिस्ट प्राइस कितना गिवन है? 50,000. तो अब हम क्या करेंगे?
लिस्ट प्राइस हमारा है 50,000, उसके ऊपर हम 20% चार्ज करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट हमारा हो जाएगा 20%। किसका 20% है? ये 50,000 का। तो 50,000 का 20% क्या हो गया? दैट इज 10,000। तो अब हम यहाँ पे 10,000 को डिडक्ट कर देंगे। आफ्टर डिडक्शन हमारे पास क्या अमाउंट आया? 40,000। ठीक है, अब आपका इनवॉइस बिल इस अमाउंट का कट होगा। अब उन्हें क्या बोला? 5% कैश डिस्काउंट। अब जो ये 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा वो किस अमाउंट पे लगेगा? 5%। ये 5% मिलेगा इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि जो कैश डिस्काउंट हम आगे लगाएंगे 5% किस अमाउंट का निकालेंगे? जो अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके आएगा। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, ये अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। आपने जो कैश डिस्काउंट लगाना है वो इस अमाउंट पे लगाना है, ना कि इस पे। ओके, तो 5% ऑफ 40,000 दैट इज 2,000. Now we will deduct 2,000 from it. Now our goods are purchased for rupees 38,000. ये हमने क्या डिडक्ट किया? ट्रेड डिस्काउंट। ये हमने क्या डिडक्ट किया? कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। अब ये 5% हमने किसका निकाला? 40,000 का। प्लीज आप इसे नोट जरूर कर लेना, ये 5% निकलेगा 40,000 का, 50,000 का नहीं निकलेगा। ओके, अब हमें गुड्स पड़ी इतने की और हमें जो डिस्काउंट मिला वो मिला 2,000। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। देखो, हम गुड्स लेकर आ रहे हैं, हमें अगर कम रेट की मिल रही है तो वो डिस्काउंट हमें मिल रहा है ना, तो दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। और हम अपनी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट दिखाते हैं। अब जो डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट होगा वो कितना होगा? जो कैश डिस्काउंट का अमाउंट है, तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? हमें पता है 2,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि इसको कैसे करना है। अब हम अपनी जर्नल एंट्री करेंगे। लिस्ट प्राइस कितना था? 50,000। उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला? 20% का, दैट इज 10,000। कितने जो अमाउंट है वो परचेज हमने कितने की है? 40,000 की। हमें डिस्काउंट कितना मिला? 2,000। तो अब हमने फाइनल पेमेंट कितनी की है? 38,000। अब देखते हैं इसको सम अप करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताओ, इस ट्रांजेक्शन से कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? सोचो, हमने गुड्स को परचेज किया। जब भी गुड्स को परचेज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? परचेज अकाउंट। तो हम परचेज अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होता है। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें देख लेना। मैंने उसमें अच्छे से डिटेल में बताया है क्यों ये डेबिट होता है, क्यों क्या क्रेडिट होता है, सब कुछ बताया। ओके, प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। अब यहाँ पर जो मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो का, ये बताना है कि इन अमाउंट्स को कैसे ट्रीट करना है। और पूरा फॉर्मेट भी मैं यहाँ जर्नल का नहीं बना रही हूँ। सो अगर आपको पूरा फॉर्मेट देखना है, आप पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है, जा रहा है? गुड्स ला रहे हो तो कैश जा रहा है, जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। ओके, अब देखो हमने जो परचेज की वो कितने की? 40,000 की। 40,000 हमारा डेबिट हो जाएगा, राइट। अब कैश, कैश कितना दे के आए हो? 38 दे के आए हो ना। 40,000 की तो मिल रही थी, आपको 2,000 डिस्काउंट भी तो मिला है, तो ये 38,000 आप कैश दे के आए हो। अब देखो, जब भी हम डबल साइड एंट्री करते हैं ये, तो हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। जो ये 2,000 का अमाउंट है, ये हमारा क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये क्रेडिट, वैसे तो आपने इसे देख लिया होगा कि इस साइड कम इस साइड डाल देते हैं, बट व्हाट इज द रीजन हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। और ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट, और इसलिए ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स, इसलिए ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। गेट इट? तो अब ये हमारी पूरी एंट्री होगी। इसके नीचे आप नरेशन लिख लेना।
तो इस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि हमने जो कैश डिस्काउंट है वो 40,000 पे निकालना है। ये 40,000 हमारी परचेज में जाएगा, जो ये 2,000 है डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा, और जो ये अमाउंट हम पे करके आए हैं ये किस में जाएगा, कैश अकाउंट में। होप सो आपको ये ट्रांजेक्शन क्लियर हो। अब हम एक करेंगे सेल करने पे जो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। ओके, नाउ हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। अब जो लिस्ट प्राइस है वो कितना है, 20,000। मैंने आपको बताया है ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, ऑफ कोर्स लिस्ट प्राइस पे। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिस्ट प्राइस। मैं जितनी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ ना, आपने एक भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। ओके, 20,000 जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारा कितना है, एट द रेट ऑफ 10%। किसका 10%, 20,000 का। कैसे कैलकुलेट करते हैं 10%, 10, ठीक है, इट्स कम 2,000। आई नो आपको आता है बट स्टिल मैंने बता दिया। नाउ 20,000 माइनस 2,000 दैट इज 18,000। ओके, अब ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट कट होने के बाद अमाउंट आया है। अब हमारा कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, इस अमाउंट पे, राइट, इस पे नहीं होगा। मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं, सो प्लीज इसका एक नोट जरूर बना लेना। अब 18,000 का हम कितना निकालेंगे, 3%, दैट इज 540। ओके, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3% and it will come to, okay, right, 17,460। अब ये हमारा अमाउंट है जो हमें असली में पे, जो हमें, सॉरी हम तो सोल्ड गुड्स कर रहे हैं, जो हमें असली में मिलेगा। ओके, हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। ये वो अमाउंट है जो हमें रिसीव होगा, ये वो डिस्काउंट है जो हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और जो ये है ये अमाउंट है जितने की हमने सेल की, जो हमारे बिल्स में शो होगा। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। पहली बात तो मैंने आपको बोला कि जो यहाँ पर ये है कैश डिस्काउंट है, ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो पहले दो अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं हमारे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स जा रही हैं, गुड्स जब सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, सेल्स अकाउंट। ओके, तो 2 सेल्स अकाउंट आएगा, दैट्स श्योर। कैश आ रहा है तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। अब देखो कैश कितना आ रहा है, 17,460, डन। सेल कितने की हुई है, 18,000 की। बाकी जो अमाउंट है वो क्या है हमारा, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, डिस्काउंट अलाउड। और जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो हमारा क्या होता है, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट। क्यों होता है भाई, देखो जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है ना, आपको आने थे इतने पैसे, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया तो एक तरीके से आपका लॉस ही हो गया ना, आपको 540 रुपीज नहीं मिले, आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, इसलिए ये क्या होगा, डेबिट। और ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट्स व्हाई हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। होप सो आपको ये ट्रांजेक्शन क्लियर हो। नीचे इसकी नरेशन आ जाएगी एंड बस इसका डिस्काउंट का टॉपिक इतना ही था। सो अब हम रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली चीज़, जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है वो बल्क क्वांटिटी पे परचेज पे दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट है वो कैश पेमेंट करने पे दिया जाता है। ओके, इसको हम बुक्स में दिखाते नहीं हैं और इसको हम बुक्स में शो करते हैं। उसके बाद ये किस पे लगता है, लिस्ट प्राइस पे लगता है। ओके, और ये किस पे लगता है, ट्रेड डिस्काउंट कट होने के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो इससे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है तो ये हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ओके, उसके बाद जब हम सोल्ड करते हैं गुड्स को, हमारी गुड्स जा रही हैं और हम डिस्काउंट क्या करते हैं, अलाओ। हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। कौन से अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट।
होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हों, आप इनका नोट बना लेना और आगे कोई भी डिस्काउंट की एंट्री आए, आई डोंट थिंक सो कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है. सो आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिवाइज. ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब, like and share if you think the content is good. Okay, thank you.